नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो जैमिनाई। अगेन करंट एनर्जीज चेक करूँगी आपकी, आपके पर्सन की। ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी किस सिचुएशन में आप लोग हो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। Be aware of what you are projecting for the qualities you admire. In one another are qualities you both possesses equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Okay. कभी कभी सेम एनर्जीज वाले अगर लोग हो ना, मतलब सेम नेचर के लोग हों, तो कभी कभी घाटे का भी हो जाता है वो रिलेशनशिप। मीन्स ईगो वाले अगर दोनों ही पर्सन होंगे तो कहते हैं ना, किसी को एक को तो झुकना होता है एक अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। एंड दोनों ही अगर अपने अपने वे में अपनी जिद में रहने से कहते हैं ना, वहाँ झगड़े लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो क्या आप एक अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा मैटर होता है। मीन्स कहते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा एक अच्छे बॉन्ड को रखने में या निभाने में रिश्ते को बहुत बड़ा उसमें सहयोग होता है कि आप किस वे में अपने रिलेशनशिप को देखते हो एंड क्या करते हो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी एनर्जीज में क्या है। पहले डेथ, ओके, न्यू शुरुआत, लेकिन लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। जो एक्शन अभी आप प्रेजेंट फेस में करना चाह रहे हो, न्यू कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, नई कहते हैं ना, न्यू प्रोग्रेस दिख रहा है आपके लाइफ में। अगर इससे बहुत ही टॉक्सिक था तो उस वे में, या किसी चीज़ों को लेके आप उलझे तो उस वे में आप निकलते हुए नजर आ रहे हो। न्यू फेज आपका, कहते हैं न्यू एरा में आप, न्यू फेज आपका दिख रहा है, लेकिन लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स हैं आपको। ओके। एंड स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो प्रेजेंट फेस में, स्टेबल होने के लिए। कुछ लोग, ये अगर कहूँ तो कुछ लोगों की ऐसी भी लग रही है कि जो एक ऑलरेडी एक डाइवोर्सी हो सकते हो, वो अब न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप खत्म होके वो अलग, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो अब अगेन कम बैक हो रहा है कुछ अच्छे फेज में। तो उनकी एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड लॉट ऑफ इमोशंस भी जुड़ रहा है, हैप्पी वाली ऑराज तो दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स भी हैं जिस वे में। एनर्जीज तो अच्छी हैं, एक न्यू वे में ज़िंदगी की एक तरफ दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ लॉट ऑफ उलझी हुई भी एनर्जीज है, मिंट कन्फ्यूजन्स भी हैं। क्या करूं, कैसे करूं, या और बेटर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, या अगर कहूं तो फ्यूचर्स को लेके प्रेजेंट फेस में आप बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे हो। एंड लॉट ऑफ इमोशंस रखते हो अपने पर्सन से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये बताते हैं कि आप कितने इमोशंस रखते हो अपने पर्सन को लेके या फैमिली को लेके, जिस वे में आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहे हो। मीन्स यहाँ पे अगर कहूँ ना, न्यू वे में जाना भी चाहते हो तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि जो लोग अभी डाइवोर्स नहीं लिए हैं या न्यू वे में, तो आप चाहते हो कि निभाने वाले रिश्ते, या अगर लिए हो तो न्यू वे में अगर किसी की तरफ में जा रहे हो तो अब चाहते हो कि ट्रू आपको एक लाइफ पार्टनर मिले, या ट्रू में ज़िंदगी कहीं खुल के जी सकूँ, फ्रीडम अपने वे में, लेकिन प्यार भरा। जो प्यार कहीं खो गया था वो प्यार अभी प्रेजेंट फेस में आप चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, ये भी एक ट्रांसफॉर्म की कार्ड है। दोनों की ही अगर कहूँ तो सेम। ओके, और कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, द हैंगमैन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ ना, दिल में अगर कहूँ तो वो भी कुछ ना कुछ दिल से ट्रांसफॉर्म होने की सोच रहे हैं या न्यू वे में ज़िंदगी, लेकिन उनकी सिचुएशन अगर कहूँ एक्शन में कहूँ तो वो हैंगिंग सिचुएशन में है अभी। क्या करूँ, कैसे होगा, लॉट ऑफ वरीड है पर्सन आपके। आप दोनों की ही अगर सिचुएशन कहूँ ना, यहाँ पे भी वही डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है। एंड इनकी भी अगर कहूँ तो सेम, फर्स्ट दोनों की ही कॉमन कार्ड है। एंड वो डेथ एंड रिबर्थ मीन्स ट्रांसफॉर्म, अलग वे में अलग चीज़ों को सोच रहे हो, करते हुए दिल से कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहते हो, लेकिन आप भी उलझे हुए हो। एंड आपके पर्सन कहूँ तो बिल्कुल हैंगिंग सिचुएशन में है, कि ये कहते हैं ना कि लटका हुआ सिचुएशन, कि क्या करूँ, कैसे करूँ, या फ्यूचर्स कैसे होगा, क्या करना चाहिए मुझे प्रेजेंट फेस में बेटर करने के लिए, या
कुछ भी इमोशनली जुड़ने के लिए या कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए आपके पर्सन कहूँ तो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं। एंड आप बहुत इमोशनली अपने पर्सन के साथ में जाना चाहते हो, या अगर न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो जिस भी पर्सन को आप प्रेजेंट फेस में लाइक करते हो उनके साथ में एक स्टेबल सिचुएशन में रहना चाहते हो। एंड फर्दर एक फ्यूचर्स लॉन्ग टर्म ब्राइट आप देख रहे हो या सोचते हो उनके साथ में, दिमाग से अगर कहूँ तो ब्राइट सोचना चाहते हो आप। एंड पर्सन की अगर कहूँ एनर्जीज में, तो अगर सेम पर्सन के साथ में अगर है तो वहाँ पे दिखता है कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं। अगर न्यू रिलेशनशिप वाले भी पर्सन है, सपोज अगर आपने न्यू किसी पर्सन के साथ में डील कर तो वो भी लॉट ऑफ कंफ्यूजन पे हैंगिंग कि क्या करूं कैसे करूं। एंड अगर सेम पर्सन के साथ में है तो उनके अगर कहूं तो ये क्लोजर्स की भी एक कार्ड होती है, 10 ऑफ सॉर्ट्स हैं। एंड ये क्लोजर भी बताता है कि ये चाहते हैं कुछ चीज़ों को ख़त्म करके न्यू फेज में आना। एंड यहाँ पे वो स्टेबल होना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि स्टेबिलिटी एंड अच्छे वे में आने की सोचते हैं पर्सन। एक्शन में पॉज हैं, सोचते हैं, ये सोच को बताता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके तरफ में एक सोच रखते तो हैं। अगर सेम पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो तो सोच रखते हैं। न्यू पर्सन के साथ में करें तो वो भी कहीं ना कहीं आपके तरफ में नए, अगर वो भी पर्सन अगर नए भी पर्सन से आप अगर डील कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे वे में आपके तरफ में आना चाहते हैं, मीन्स जुड़ना चाहते हैं तो ट्रू वे में। यहाँ पे अगर कहूँ कोई ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे कि जो कि अगर न्यू है कोई तो लायर है। हाँ, अगर टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप पर्सन है जो कि एक सेम रिलेशनशिप में जो पर्सन है उनकी अगर बात कहूँ तो वो अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं। एंड वो भी कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एंड भले ही कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। एंड न्यू कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनली या पैसे की वजह से कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो जुड़े हैं। एंड न्यू पर्सन अगर हैं तो वो एक नए वे में आपके तरफ में एक स्टेबल होके कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड वो भी कहूँ तो ट्रू पर्सन की पर्सनैलिटी दिखती हैं। जिनकी अगर नहीं है तो देखती हूँ क्या है आपकी ओवरऑल क्या है एनर्जीज में। ओके, द फूल, आप बिल्कुल अब खुले दिमाग से सोच रहे हो, खुलेपन से रहना चाहते हो, अच्छे वे में ज़िंदगी को फ्रीडम फ्री रहना चाहते हो आप कि जो हुआ चलो रहने दो, अब नए सिरे से कुछ बिगिन करते हैं। नए सिरे में आप खुला कुछ चाहते हो, कहते हैं ज़िंदगी में अच्छे ढंग से जीना। एंड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, फ्रीडम बहुत हो गया, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो है बिकॉज डेथ की कार्ड फर्स्ट दिखा रही तो इट मीन्स कि आप फ्रस्ट्रेट तो हो। सेम पर्सन के साथ अगर हो तो फ्रस्ट्रेट हो, या फिर अगर डाइवोर्स हो चुका है तो उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो, तो फ्रस्ट्रेशन तो है आपको। एंड कन्फ्यूजन्स भी हैं। एंड आप नए फेज में रहना चाहते हो एंड खुले दिल से जीना चाहते हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। किंग ऑफ कप्स, ओवरऑल में कहूँ यस, यहाँ पे इमोशंस तो है यहाँ पे, यानी कि अगर सेपरेशन अगर सेम पर्सन के साथ में कर रहे हो भले कितना भी टॉक्सिक है लेकिन अभी भी पर्सन के कहूँ तो ओवरऑल जिसमें प्यार आता है एंड इमोशंस हैं। भले ही वो आपको कड़वा भी बोलते हैं लेकिन फिर भी वो इमोशनली जुड़े हुए हैं आपसे, या बच्चों की वजह से या जिसके भी वजह आपसे अभी भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना किसी एक कोने में दिल के एक इमोशंस रखते हैं आपके लिए भी। तो वो चीज़ें तो हैं। एंड अगर न्यू बॉन्ड वाले जो हैं जिनकी कहते हैं ना कि न्यू सिरे से न्यू बॉन्डिंग किसी की तरफ में अगर अट्रैक्ट हो रहे हो एंड वो पर्सन की अगर कहूँ तो वो भी इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं एंड प्यार तो करते हैं वो। यहाँ पे दो कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों वाले पर्सन की एनर्जीज हैं। एंड स्टिल कहूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले भी पर्सन की एनर्जीज हैं। तो यस, होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। जो भी है ना पर्सन अभी भी कहूँ तो इमोशनली अटैच्ड है, सेम पर्सन के साथ अगर हो तो अटैचमेंट फील करते हैं, इमोशंस हैं अभी भी, चाहे कितना भी खराब रिलेशनशिप है लेकिन वो हट नहीं पा रहे हैं, दिमाग नहीं हटता है उनका। वो भी कुछ ना कुछ चैप्टर को कहते हैं ना क्लोज करना चाहते हैं, एक टॉक्सिकपन को ख़त्म करना चाहते हैं एंड स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में। एंड अगर न्यू पर्सन है तो वो न्यू वे में कहूँ तो सारी चीज़ों को अच्छे करके तब आपकी तरफ में आना चाहते हैं।
एंड डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करें, बिकॉज एक जनरल वे में होती है तो जिस हद तक मैच हो रखी अदर बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।